बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और जी मज़े मज़े के पकवान भी बना रहे होंगे, साथ साथ ईद की शॉपिंग भी चल रही होगी। तो आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू रेसिपी में। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जी आज मैं बनाने जा रही हूँ जी छोलिया। और ये इसको ग्रीन चने बनाऊंगी कीमे के साथ। छोलिया भी इसको कहते हैं, आप लोगों की जुबान में इसको क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने लिया है हाफ के जी कीमा। इसको मैंने पहले ही वॉश करके इसको मैंने फ्रीज कर लिया था। अब जी मैं क्या करूँगी, पैन में इसको मैंने जल्दी से डाला है और साथ ही मैंने 2 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है क्योंकि आपको पता है रमज़ानुल मुबारक है, तो हम सबके पास ही टाइम बहुत कम होता है। थोड़े से टाइम में हमने बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसको डाला है। 2 गिलास पानी डाला है और 2 इसमें प्याज मैंने रफली से चॉप करके इसमें मैंने डाल दिए हैं। साथ में इसमें मैं कुछ बेसिक से स्पाइसेस जो है ना वो ऐड करूँगी। और आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करके देखना है जी ये किस तरह इतना मज़े का और इतना शानदार बनता है। और अब मैंने जब बनाया तो सब फैमिली को बहुत ही पसंद आया। ये देखिए जी, इसमें मैंने प्याज शामिल करके अब मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज मिर्चों का पेस्ट। सब्ज मिर्चों का पेस्ट ये 1 से 1.5 चम्मच के करीब है। इसको भी मैंने फ्रीज किया हुआ है। अगर आप लोग फ्रेश इसमें शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रेश इसमें मैं शामिल करूंगी ना तो बच्चे इस तरह पसंद नहीं करते, वो उनके मुंह में आती है, वो निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं। इसलिए मैं पेस्ट बना के एक ही दफ़ा इनको फ्रीज कर लेती हूँ। तो अब जी मैंने मिर्चें इसमें डाल दी हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने मिर्चें शामिल की हैं, रेड मिर्चें। हाफ टी स्पून इसमें मैंने शामिल किया है हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं शामिल किया है नमक। तो ये मसाले इसमें जाएंगे और साथ ही जी मैं क्या करूँगी, इसको जी अपना कवर करके मैंने पकने के लिए रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और तब तक ये देखिए जी ये माशाल्लाह पानी इसका खुश्क हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ये लुक आ रही है। और इसको जी भूनना है, जितना अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की जाएगी समझ लें कि उतना ही टेस्ट आप लोगों का निकलेगा। और इसमें ये देखिए जी मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल मैं 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो तो बहुत ही शानदार जो है ना टेस्ट इसका बनता है। तो मैं ऑयल शामिल करके इसको जी भूनते जाना है। और साथ याद रखिएगा इसमें मैंने दही भी शामिल किया था, उसका जो है ना शूट करना जो है ना वो आया ही नहीं। और दही इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने शामिल किया था। अब जी इसको भूनते जाना है हम लोगों ने। इसमें याद रखें कि टमाटर शामिल नहीं करने हम लोगों ने, सिर्फ दही शामिल करना है। ये शामिल करके देखिएगा कितना शानदार और ज़बरदस्त टेस्ट बनता है आप लोगों का। और जी ये देखिए जी इसको इस तरह हम लोगों ने हिलाते जुलाते हुए इसको भून लेना है। तब तक के लिए भूनना है जब तक ये कीमा जो है ना वो ऑयल नहीं छोड़ देता। जब ये ऑयल छोड़ देगा, ऑयल इसका ऊपर आने लग जाएगा, तो समझ जाइए कि कीमा जो है ना वो भून चुका है और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आपको आएगी। और इसी स्टेज पे इसमें मैं शामिल करूँगी खुश्क धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब इसमें मैं शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। और ये शामिल करके हम लोगों ने इसको भूनते जाना है। अब जी मैं इसमें शामिल में जो ग्रीन चने थे ये भी मेरे पास हाफ के जी से, इनको मैंने शामिल कर दिया है। इनको बिल्कुल पहले अच्छे से धो लेना है, धो के 2 से 3 पानी। और फिर हम लोगों ने इसको डाल देना है इसमें। अच्छा, इसको डालने के बाद क्या करना है, इनको डालने के साथ हम लोगों ने इसकी बुनाई बहुत ज़रूरी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम लोगों ने इस तरह ऑयल में भूनते जाना है। जिस तरह हम चिकन मटन या किसी चीज़ को भूनते हैं ना, इसी तरह हम लोग इसको भूनते जाएंगे। जब ये चने जो है ना अपना पानी छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे जो वो खुश्क हो जाएगा और फिर से जो कीमा है ऑयल छोड़ने लग जाएगा, तब तक के लिए इसको भूनना है हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसको भूनते जाएंगे तो तभी इसका टेस्ट जो है ना वो बनेगा। तभी इसके अंदर जो है ना ये जो हमारा कीमा है इसका टेस्ट चनों के अंदर जाएगा। तो अब जी ये अभी तो ये काफ़ी हार्ड है, इनको गलाने के लिए क्या करूँगी मैं, 2 से 3 गिलास इसमें मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करके इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। आप लोग इसको प्रेशर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब तक के लिए किचन के दूसरे काम कर रही हूँ तब तक ये भी साथ साथ पकता जाएगा, तो मुझे इतने बर्तन जो है ना वो गंदे करने की ज़रूरत नहीं है।
तो साथ ही ये देखिए जी मैंने कवर करके पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इनको रखा हुआ था और माशाल्लाह जी ये देखें जी गल चुकी हैं। और जी ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हुए हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ चुकी है। और जी मैंने इतनी सी इसकी ग्रेवी रखी है क्योंकि मेरे घर में थोड़ी सी ग्रेवी को पसंद किया जाता है। अगर आप लोग इसकी ग्रेवी नहीं रखना चाहते, आप लोगों को नहीं पसंद, तो आप ड्राई भी इसको मुकम्मल पानी खुश्क कर दीजिएगा इसका, और फिर जी आप लोग ड्राई इसको बना लीजिए। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ग्रेवी पसंद है तो अपने हिसाब से आप लोग ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।